नमस्कार। तो अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं जंतर मंतर पे हूँ और हमारे साथ जो इस प्रोटेस्ट के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं हर्षित हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हर्षित लगातार यहाँ प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं और यहाँ बच्चों के समर्थन के लिए कंटिन्यू यहाँ सुबह से शाम तक रात तक, जब आज 1 बज रहा है रात, फिर अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट में कंटिन्यू हैं? जी हाँ, बट शुरुआत से ही आपको ट्रोल किया गया था, तो उसके बाद से फिर जब से यहाँ पे प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू टाइम दे रहे हैं। 10 दिन हो गया है। हाँ। अभी तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं है? हाँ नहीं सर, उम्मीद तो है। उम्मीद का नाम प्रोटेस्ट है लेकिन हाँ भाई कि वक्त लगेगा। ऐसे मूवमेंट्स क्षणिक नहीं होते। 8-10 दिन में कुछ नहीं होता, थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो कुछ आपको क्या लगता है कितना लंबा जाएगा ये? अरे सर, काश मैं ये बात बता पाता लेकिन हमें भी नहीं पता कितना लंबा जाएगा। लेकिन ये है कि प्रोटेस्ट होते ही ऐसे, उसमें आजकल नहीं देखा जाता, उसमें लगे रहना होता है और यहाँ लोग लगे हुए हैं, ये बड़ी बात है और वो लगे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप यहाँ बच्चों के नीट पेपर लिख के बच्चों के समर्थन के लिए यहाँ, या कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन के लिए? नहीं, सीजेपी कोई, एक तो पहली बात है, कोई पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है और एक कलेक्टिव अनऑफिशियल पार्टी है। अनऑफिशियल पार्टी नहीं कह सकते, सोशल मीडिया पे चल रहा है। नहीं, ये सब तो कुछ भी चलता है वहाँ तो खैर, लेकिन वही इसके लिए समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ये एक मूवमेंट है, ये एक सटायर है और ये कलेक्टिव है जहाँ पर अलग अलग तबके से सारे युवाओं को एक साथ कलेक्ट कर लिया गया है। इससे थोड़ा इजी कर दिया गया है उसे, लेकिन इट्स ओके। अगर आप सीजेपी में नहीं आना चाहते, कहीं और जाके प्रोटेस्ट करिए, कहीं और। आप सीजेपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब अब मैं सीजेपी की प्रोटेस्ट में आया हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँगा सपोर्ट, अब बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन नॉट एज इन पार्टी और समथिंग, एज इन मूवमेंट, एज इन कॉज। क्योंकि अभिजीत ने जो कुछ करा है वो शायद हर किसी के बस में नहीं है ये करना सर। और ये जो आप देख रहे हो, ये इतने सारे लोग 10 दिन में ये सब कुछ करने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सालों लग जाते हैं। जो 50-50 साल से इस्टेब्लिश पार्टियां हैं वो भी पैसे दे के लोगों को बुलाती हैं। 15 दिन का आया एक सटायर अगर इतनी बड़ी चीज़ 10 दिन से कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू ये 10 दिन से चल रहा है और इसमें फंडिंग का भी मसला है कि बाहर से फंड हो रही है। सोशल मीडिया पे ऐसी खबर वायरल है। हाँ। तो ये भारत है, यहाँ पे सबसे बड़ा फंड जो है वो है प्रेम, और वही आप देख रहे हो यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर इतनी दया। हम ऐसे भारत से आते हैं जहाँ पे आप भूखे हो तो कहीं ना कहीं आपको दरगाह में, गुरुद्वारे में खाना मिल जाता है। जब आप प्यासे हो तो कोई स्ट्रेंजर भी आपको पानी दे देता है। आप कभी भूखे प्यासे रह नहीं सकते, ये भारत है। और वही है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं दूर दूर से, इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्यार है, परवाह है। दरगाहों से, गुरुद्वारों से लोग आ रहे हैं, खाना लेकर वो भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, कुछ तो बनता है। और आप तो खुद, आप ये बताने की मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं वो इसमें भी नफ़रत ढूंढेंगे, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के वो पूछेंगे तो भारत में ये होता है और ये होता रहेगा। भारत का प्रेम ही फंड है। तो 21 बच्चों के जान जाने के बाद जो बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो नीट के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कोई आप सुझाव देना चाहें? यार मैं यही बोलूँगा, मतलब मैंने खुद बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और उन सबका यही कहना है कि, और बच्चों से भी मैं यही चीज़ बोलूँगा, यार प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ। ये आपकी गलती नहीं है, सरकार की गलती है। तो आप खुद को ब्लेम मत करिए। और एक एग्ज़ाम आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर देता है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला होगा आपकी ज़िंदगी में जो ये सब कुछ हो रहा है। तो जस्ट वेट फॉर इट एंड रुको मत, सवाल उठाओ। और उन पेरेंट्स से मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग तो बिल्कुल ही चुप मत रहो, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान टैक्स दे रहा है और उसी टैक्स से उस सरकार की सैलरी बन रही है। तो अगर हमारे टैक्स का पैसा वो ले रहे हैं और इतनी ख़राब सर्विसेज दे रहे हैं कि हम अपने छोटे भाई बहनों को खो रहे हैं उसकी वजह से, तो देयर इज़ अ क्वेश्चन। और ऐसे लोगों को कुर्सियों पे होना नहीं चाहिए। और मैं तो मानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान एक क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चों ने सुसाइड नहीं करा है, उन्हें मजबूर करा गया है। इट इज़ अ क्रिमिनल केस। तो मेरे हिसाब से उन्हें सिर्फ हटाना नहीं, रेजिग्नेशन, उनके ऊपर चार्जेस होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देखते रहिए हमारे साथ, रात के 1 बज रहे हैं तो आपको इस तरह से और भी खबर दिखाते रहेंगे।